बीएड का सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट मॉडल पेपर है ये आपका। और ये आपके 2023 और 2024 के क्वेश्चन जो आए हुए हैं महेंद्र प्रताप से हैं। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी है हमारी। और इसका सबसे पहला पेपर क्वेश्चन है इसका, गार्डनर ने 1983 में ईस्वी में किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जो बहुबुद्धि सिद्धांत का दिया था। ठीक है, और निम्न में से कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है, हमारा पृष्ठ पोषण नहीं है। ये रुचि छिपा हुआ अवधान है और अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है। किसने कहा? मैक्डोगल ने कहा, मैक्डोगल। ठीक है, उसके बाद सीखने का कौन सा सिद्धांत उद्दीपन अनुक्रिया से संबंधित नहीं है, हमारा ब्रूनर के सीखने का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, बिने ने किस वर्ष बुद्धि परीक्षण की अवधारणा प्रस्तुत की है, हमारा 1908 में की है। उसके बाद है निम्नलिखित में से सोल्डन के व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांत संबंधित नहीं है, पिकनिक नहीं है। हमारा मनोविज्ञान का अर्थ है कौन सा है, हमारा व्यवहार का ज्ञान। ठीक है, शिक्षण में छात्र कौन सा चर है। ठीक है, आश्रित चर। ठीक है, उसके बाद है यह किसने कहा है कि भेदकारिता और चयन की शक्ति का नाम बुद्धि ही है, तो गाल्टन ने कहा था। टायलर के अनुसार सृजनात्मक के स्तर होते हैं, मतलब 5 होते हैं। उसके बाद है आपके किस मनोवैज्ञानिक का कबूतर पर प्रयोग किए हैं, स्किनर ने किए हैं। सृजनात्मक का मापन नहीं किया जा सकता है स्याही के धब्बों पर। किस पर नहीं किया जा सकता? स्याही के धब्बों पर। निम्न में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है, कौन सा शक्ति नहीं है, हमारा कार्ल रोजर्स के सामाजिक अधिगम सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उपयुक्त, मतलब ये भी है हमारा, ये भी है, ये भी है, ये है, तो डी हमारा सही है। सिगमंड फ्रॉयड संबंधित है मनोविश्लेषणवाद से। बुद्धि परीक्षण होनी चाहिए विश्वसनीय एवं वैध। थर्स्टन के अनुसार समूह तत्व सिद्धांत में कुल कितने तत्व हैं? 7 हैं। गिलफोर्ड के अनुसार किस चिंतन को सृजनात्मक माना जाता है? अपसारी को। एक बालक के व्यक्तित्व को मापन की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है अपेक्षित विधि। इनमें से कौन सा सृजनात्मक का तत्व नहीं है? स्मृति नहीं है। जब एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों से संवाद करें तब महत्वपूर्ण क्या है? सहानुभूति। यदि शिक्षक विद्यार्थी को विषयों के चयन में सहायता करता है तो यह उसकी कौन सी भूमिका है? परामर्शदाता। अच्छा, 23वां क्वेश्चन है आपका, टॉलमैन के अनुसार सीखने के प्रकार है, तो कौन सा है? हमारा 6। कितने प्रकार है हमारे? 6। शिक्षण सूत्र शिक्षण को बनाते हैं रोचक एवं प्रभावशाली। तार्किक बुद्धि साधारणतः किन में ज़्यादा विकसित होती है? उपयुक्त सभी, मतलब गणितज्ञों में, वैज्ञानिक में, जासूसों में। निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? हमारा अंधकार से प्रकाश की ओर। ये नहीं है, ज्ञात भी है, सरल भी है, विश्लेषण भी है। मुझे एक बालक दो, मैं उसे ऐसा चाहे वैसा बना दूंगा। कथन किसने कहा था? वाटसन ने कहा था। B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास किसका परिणाम है? नकल और सदृढ़ीकरण पुनर्बल। निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। स्मृति का चतुर्थ सोपान कौन सा है? पहचान। यह परिभाषा किसकी है? प्रेरक क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने व नियमित रखने की प्रक्रिया है गुण की। निम्न में से कौन सा बुद्धि का कार्यकीय सिद्धांत नहीं है? संज्ञानात्मक सिद्धांत नहीं है। टर्मन के अनुसार प्रगतिशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होती है? मतलब 140 से अधिक होती है। सक्रिय अनुबंध सिद्धांत के प्रवर्तक हैं स्किनर है। अच्छा, बुंटन ने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला के सर्वप्रथम शुरुआत की थी,
तो 1889 ईस्वी में। संप्रेषण प्रक्रिया का एक प्रथम तत्व है तो स्रोत है। यह परिभाषा किसकी है? नवीन ज्ञान क्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम है, वुडवर्थ की। चिंतन स्तर में शिक्षण का प्रतिमान किसने दिया था? हंट ने किया था। स्कूल संकाय और व्यक्तित्व शिक्षण अपने द्वारा चुने और बनाए गए शिक्षण मॉडल के आधार पर स्कूल में जीवन का निर्माण करते हैं। यह किसने कहा था? जायस, ब्रूस एवं मार्श वैस। ठीक है। सीखने का सिद्धांत आकस्मिक संश्लेषण पर जोर देता है। सीखने के विषय में यह किसने कहा था? कर्ट लेविन ने। कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में पी का अर्थ क्या था? हमारा पी मनोवैज्ञानिक व्यक्ति था। ठीक है। कौन सा क्लासरूम मॉडल पर तत्व है? तो निकासी व्यवहार। इक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल किसने दिया था? हमारा रिचर्ड सचमैन ने। जिन पियाजे के परीक्षण मॉडल पर नाम किसका था? विकास मॉडल पर। शैक्षिक प्रबंधन किसके अनुसार संबंधित नहीं है? शिक्षण एक मार्गी प्रक्रिया है। अच्छा, सीखने पर प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? I.P. पावलोव ने। प्रतिमान के किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को डालने की प्रक्रिया को कहा जाता है? किसने कहा? हमारा ये इसका इनफाइनाइट मतलब इसका कोई पता नहीं है कौन सा इनमें से हो सकता है। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान को किसने विकसित किया है? डेविड आसबेल ने। शिक्षण प्रतिमान में सपोर्ट सिस्टम कहा जाता है, मतलब सामाजिक प्रणाली को। डी। किस वर्ष अब्राहम मास्लो द्वारा आवश्यकताओं को पदानुक्रम शुरू किया गया है? 1943 में। मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया था? मतलब बिने ने। यह किसने परिभाषित किया है? व्यक्ति के भीतर उपमनो शारीरिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। आलपोर्ट ने। गार्डनर के अनुसार निम्न में से कौन सी बुद्धि का प्रकार नहीं है? मतलब कंटेंट डोमेन इंटेलिजेंस। संचार का कौन सा माध्यम अधिक प्रभावी है? श्रव्य दृश्य माध्यम। मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग नामक पुस्तक लेखक कौन है? I.K. डेविस थे। शिक्षण के चिंतन स्तर को प्राप्त करने के लिए किस स्तर का शिक्षण की आवश्यकता होती है? बौद्ध एवं उद्दीपन। शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। किसने कहा था? स्मिथ ने। सीखना है सक्रिय सीखने का स्थानांतरण किसने कहा? सीखी हुई वस्तु या अन्य परिस्थितियों को प्रयोग। शिक्षण की प्रकृति क्या है? शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। निम्न में से कौन सा शिक्षक संबंधित कारक है जो सीखने की प्रवृत्ति करता है? विषय वस्तु की प्रकृति। इनमें शिक्षण विधि लोकतांत्रिक नहीं है, व्याख्यान विधि। स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिपादन किया जाता है, हार्वर्ड ने। सीखना अनुभव और शिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन किसने कहा है? गेट्स व अन्य ने। थॉर्नडाइक के सीखने के प्राथमिक नियम अंतर्गत तीसरा नियम है प्रभाव या नियम। कोहलर तथा कोफ्का मनोवैज्ञानिक थे। गेस्टाल्टवादी। अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादक कोहलर ने। ठीक है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के US का अर्थ क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक। ठीक है। निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? उपयुक्त सभी संवेगात्मक वातावरण प्रेरणा। उसके बाद है आपका सीखने का प्रयास व भूल न के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने कहा था? थॉर्नडाइक ने। किसने कहा अभ्यास या सहानुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन को सीखना कहा जाता है? तो जेम्स ने। यह परिभाषा किसकी है? शिक्षण वह प्रक्रिया है जो शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजन संचालित की जाती है।
इसका भी कोई पता नहीं है कौन सा हो सकता है। अभिप्रेरणा के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है, दंड नहीं है। यह परिभाषा किसकी है? संप्रेषण चिंतन, विचारों, तथ्यों और संवेगों के आपसी आदान प्रदान की एक प्रक्रिया है। A.F. ग्रासा। यह परिभाषा किसने दी है? समस्या को नवीन समाधान उत्पन्न करने के लिए योग्यता को सृजनात्मक कहते हैं। इनमें से कोई नहीं। यही आपके हैं, ठीक है। आपका मैंने यही सॉल्व करवाया है, ये फिनिश हो गया है आपका।